काल यवन। क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं काल यवन का वध नहीं कर सकते थे? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को मारने से बेहतर स्वयं को रणछोड़ कहलवाना समझा? दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने यवन को, काल यवन को मारने की, या फिर सटीक बोलूं तो काल यवन को मरवाने की लीला रची थी। आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगी। और इसी वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी कराऊंगा। दोस्तों, काल यवन के बारे में ये भ्रम है कि वो एक राक्षस था, अथवा कुछ लोग तो मानते हैं कि वो एक ग्रीक था। जहां पर आज की डेट में ग्रीस है, वहां से वो आया था। परंतु ये पूरी तरह सत्य नहीं है। हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में काल यवन का उल्लेख मिलता है। काल यवन का जन्म क्रोध से हुआ था, अर्थात किसी के क्रोध से। महाभारत काल में यवनाचार्य और शेषी रायन नाम से जाने जाने वाले गर्ग गोत्र के ऋषि जो त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यवन कौन थे। जैसे मैं आपको पांडवों के पूर्वज वाले वीडियो में बता चुका हूँ, राजा नहुष के पुत्र ययाति के 5 पुत्र हुए और उनसे ही समस्त वंश चले। और उनमें से 3 भाइयों ने, तुर्वसु, द्रुहु और अनु ने क्रोधवश वैदिक नियमों को त्याग दिया और आर्यवर्त से दूर अफगानिस्तान के ऊपर मंगोलिया से यमन के क्षेत्र में जाकर बस गए। सदियों बीत गए, समय के साथ उनकी मान्यताएं बदल गईं और आर्यवर्त से जुड़े अपने इतिहास से भी उन लोगों ने दूरी बना ली। परंतु ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग ज्ञान, विज्ञान और वेदों के नियम सीखने के लिए आर्यवर्त आते रहते थे और फिर शिक्षा समापन के बाद यहाँ पर ही बस भी जाया करते थे। ऐसे ही एक ऋषि थे, गर्ग गोत्र के यवनाचार्य ऋषि शेषी रायन। अपने ही कुछ परिवार वालों और यदुवंशियों द्वारा अपना उपहास होने पर उन्होंने अजय और अमर रहने वाले एक पुत्र के लिए 12 वर्षों तक वन में रहकर तप किया और रुद्र अर्थात भोलेनाथ से उन्होंने वरदान भी प्राप्त किया। उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसे ना तो अस्त्र शस्त्र और ना ही बाहुबल से मारा जा सकेगा। परंतु ये पुत्र होगा कैसे? क्योंकि शेषी रायन तो अब बूढ़े हो चुके थे, पिछले 12 वर्षों से तप कर रहे थे। तो 12 वर्षों के तप के बाद यौवन खो चुके शेषी रायन को भोलेनाथ ने पूर्ण यौवन भी लौटा दिया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। अब इसके बाद 2 उल्लेख हैं। एक में स्वर्ग की अप्सरा रंभा से उनके विवाह का ज्ञात होता है और हरिवंश पुराण की माने तो उस समय मलेच्छ देश का यवन राजा कालजंग हुआ करता था, जिसके कोई पुत्र नहीं था और वो एक ऐसा पुत्र चाहता था जो उसके देश की सीमाओं का विस्तार कर सके, उसकी सहायता कर सके। इसमें मलेच्छ उन लोगों को कहा जाता था उस समय जो मल अर्थात गंदी इच्छा रखते हो और वैदिक नियमों से दूर विस्तारवाद की नीतियों में जुटे रहते हो। जैसे आज भी ऐसे विस्तारवादी बहुत सारे देश हैं। कौन से देश हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। कालजंग को जब शेषी रायन के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें अपनी राजधानी बुलवा लिया और राजा के महल में युवतियों में गोपाली नामक एक अप्सरा भी थी जो मानव रूप में अन्य युवतियों के साथ वहां रहा करती थी। गोपाली ने ही शेषी रायन के पुत्र को जन्म दिया और यवन राज ने इस पुत्र को अपने ही पुत्र की तरह पाला और इसका नाम रखा काल यवन। यवनाचार्य इनके पिताजी का नाम था, ऋषि शेषी रायन का यवनाचार्य, और जिस देश जो वो देश था वो यवनों का देश था, तो कालजंग ने इनका नाम रखा काल यवन। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि कई लेखों में ये उल्लेख मिलता है कि कालजंग बाबा आनंद गिरी के कहने पर शेषी रायन से उनका बालक मांगने गए थे। तो देखिए, सार सबका एक ही है, वहां तक पहुंचने के जो मार्ग हैं वो अलग अलग हैं। तो कहीं पर कुछ लिखा, सब इंटरप्रिटेशन की बात है। हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, इनमें बहुत सारी मिलावटें हुई हैं। तो आपको जो सही लगे वो मार्ग चुनिए और वही लेख पढ़िए, उसके हिसाब से आपको समझ आएगा। तो जो मैं बता रहा हूं वो अपने हिसाब से हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण को पढ़कर और जन श्रुतियों को सुनकर आपको बता रहा हूं। तो शेषी रायन अपने पुत्र को यवन राज के पास छोड़कर पुनः भक्ति में लीन हो जाते हैं। कालजंग ने आसपास के समस्त राजाओं पर आक्रमण किया। अधिकतर राजाओं ने कालजंग के दत्तक पुत्र के वरदान की बात सुनकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और जिन्होंने नहीं की उन पर कालजंग ने अपने पुत्र के वरदान के कारण बलपूर्वक
जीत अर्जित की। कुछ समय बाद कालजंग की मृत्यु हो गई और काल यवन यवन देश का राजा बन गया। दोस्तों आपको दिखाता हूं भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान। जी हाँ, यहाँ पर कहीं पर मुझे बताया गया है कि वो हैं भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान हैं यहाँ पर। ये पीछे मेरे जो कुंड है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद जी के साथ यज्ञ किया था और यहाँ पर वैसे तो सब कुछ बदल गया है, पर पैरों के निशान आज भी यहाँ पर हैं भगवान श्री कृष्ण के। ये है वो जगह, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान। ये लिखा हुआ है यहाँ पर श्री कृष्ण चरण। ये है, जय हो भगवान। दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौलपुर में अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित है 1 किलोमीटर लंबा परिक्रमा वाला मुचुकुंड सरोवर। सरोवर के सभी तरफ कुल मिला के 108 छोटे बड़े मंदिर का एक समूह है। यहाँ अधिकतर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं और अमावस्या में सरोवर की परिक्रमा और पूर्णिमा में सरोवर की आरती होती है। दीपावली पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी सरोवर का पानी साफ नहीं प्रतीत होता, परंतु यहाँ स्नान करने का भी महत्व है। अच्छा, यहाँ एंट्री पर एक गुरुद्वारा भी है जिसे शेर शिकार गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और उसकी स्थापना सन 1612 में हुई थी। इस स्थान को पूर्वांचल का पुष्कर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का इतिहास भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मुचुकुंड से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का उल्लेख विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। इन मंदिरों के समूह से थोड़ा ऊपर लौंगपुरी बाबा का आश्रम भी है, जहां मेले के समय भक्तों का जमावड़ा रहता है। इस स्थान पर आप सर्दियों में सुबह दर्शन करने आइए, शाम तक यहां आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आप चाहे तो ग्वालियर निकल सकते हैं, जहां आपको और मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। ये गुफा जिसमें मैं इस समय बैठा हूं, ये एक मानव निर्मित गुफा है, परंतु आनंद बहुत आया अंदर आने में। थोड़ा लेट के आना पड़ता है। इस स्थान का इतिहास लोमस ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु मुझे इसका ज्ञात नहीं है। अभी मैं नहीं बताऊंगा उनका इतिहास, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लोमस ऋषि के बारे में किसी और व्लॉग में जानेंगे। परंतु जब भी यहाँ आते हैं तो इस लौंगपुरी आश्रम में आना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको भंडारा भी मिल जाएगा। वो तब मिलेगा जब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आयोजन किया जाएगा, तब यहाँ पर आपको भंडारा भी मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में और इतिहास गाथा जानते हैं काल यवन की और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन का वध करवाया। तो दोस्तों अब आते हैं अपने देश आर्यवर्त। उस समय जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था, किंतु हर बार श्री कृष्ण और बलराम के सामर्थ्य के कारण उसे मुंह की खानी पड़ी। जब जरासंध को काल यवन के बारे में ज्ञात होता है तो वो अपने दूत यवन भेजकर काल यवन को आर्यवर्त आने का न्योता भेजता है। अब ये माना जाता है, टीवी पे भी ये दिखाया गया है कि मद्र देश के राजा शाल्य ये न्योता लेकर जाते हैं, पर ये संभव नहीं। मेरे हिसाब से शाल्य की दुश्मनी ना तो भगवान श्री कृष्ण से थी और ना ही पांडव। पांडव के तो वो मामा थे, सगे मामा। जो माता कुंती थी वो पांडु की पहली भार्या थी और जो माद्री थी वो माद्री देश यानी कि शाल्य नरेश की बहन थी। तो मामा थे, सगे मामा। तो वो क्यों चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण का बुरा? तो ये कुछ समझ नहीं आया। आगे कुछ ज्ञात होगा तो बताऊंगा, पर मुझे लगता है ये कंफ्यूजन है, मिस इंटरप्रिटेशन की। शाल्य नहीं होंगे, वो शाल्व होंगे। शाल्व, अंबा वाले शाल्व, जो पितामह भीष्म 3 काशी नरेश की पुत्रियों को अगवा करके लाए थे, उनमें बड़ी पुत्री अंबा जिस शाल्व से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, ये वो शाल्व होंगे, ना कि शाल्य। परंतु इस पर अभी थोड़ा सा रिसर्च मुझे करना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। अब काल यवन जो पहले से ही आर्यवर्त में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, उसे अच्छा तो लगा, परंतु किसी दूसरे देश में किसी अनजान राजा की मदद के लिए जाने को लेकर वो थोड़ी दुविधा में था। तब देव ऋषि नारद यवन पहुंचे और काल यवन को ये कह के भड़का देते हैं कि आर्यवर्त में कृष्ण नाम का एक साधारण सा ग्वाला तुम्हें युद्ध में परास्त कर सकता है। ये सुनकर वरदान और बल घमंड में काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने चल पड़ता है।
काल यवन के साथ ही यवन देश की विशाल सेना भी थी, जो जरासंध की सेना के साथ और विशाल हो गई थी। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भले ही जरासंध शत्रु है, परंतु वो आर्यवर्त का ही है, और काल यवन भले ही इतिहास में उनके ही वंश की अलग हुई पीढ़ी से है, परंतु है वो विदेशी। और इतनी विशाल सेना निर्दोष यदुवंशियों को भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगी और सामाजिक ताने बाने और धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रहार करेगी। तो ये आवश्यक है कि लोगों की जान भी बच जाए और काल यवन का अंत भी हो जाए। 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को क्षमा किया, परास्त भी किया, परंतु जीवित छोड़ दिया। पहली बार काल यवन आक्रमण करने आया था। काल यवन का मरना आवश्यक था क्योंकि वो विदेशी था। ये हमारे लिए भी सीख है। महाभारत का हर अध्याय, हर पर्व हमें कोई ना कोई सीख दिया करता है। भगवान श्री कृष्ण समुद्र से 12 योजन भूमि मांगकर उस पर द्वारकापुरी का निर्माण कर सभी यदुवंशियों को वहां जाने का आदेश देते हैं। फिर अकेले ही काल यवन की विशाल सेना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। काल यवन श्री कृष्ण को अकेला देख पूछता है कि तेरी सेना कहां है कृष्ण? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बिना कारण सेना को युद्ध क्यों करवाना है? क्यों ना हम और तुम द्वंद्व युद्ध करें, अर्थात मल युद्ध, अर्थात कुश्ती। क्यों ना हम और तुम द्वंद्व करें। जो जीतेगा उसकी सेना जीत जाएगी, जो परास्त उसकी सेना परास्त। परंतु एक प्रतिबंध है कि हम युद्ध वहां करेंगे जहां ना तो तुम्हारी सेना तुम्हें देख सके, ना मेरी सेना मुझे देख सके, अर्थात किसी को बचाने कोई नहीं आना चाहिए। काल यवन अपने घमंड में इस प्रतिबंध को मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे चलते हैं, काल यवन उनके पीछे पीछे हो लेता है। जब सेना पीछे छूट गई तो श्री कृष्ण तीव्र गति से युद्ध छोड़कर निकल गए। ये देख काल यवन को बहुत क्रोध आता है और वो रण छोड़, कहां भागता है, रण छोड़ कहता हुआ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ता है। और तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। जी हाँ, काल यवन द्वारा दिया गया ये नाम है रणछोड़, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सरलता से स्वीकार भी कर लिया। अब भागते भागते श्री कृष्ण मथुरा से लगभग 100 किलोमीटर एक गुफा के पास आ गए, जिसके अंदर राजा मुचुकुंद सो रहे थे। यहाँ पर ही अंदर वो गुफा है जहाँ पर मुचुकुंद जी सो रहे थे और काल यवन को भगवान श्री कृष्ण भगाते हुए यहाँ ले आए थे। जब उस समय तो ये स्थान बिल्कुल सुनसान होगा यहाँ पर। अब तो बहुत मकान बन गए, मंदिर भव्य हो गया है, पर उस समय ये ऐसा नहीं था, बिल्कुल सुनसान था उस समय। ये यहाँ कोई नहीं आता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ लेके आए थे। अंदर ही पूरी गुफा थी, अब तो गुफा की जगह भी मंदिर बन गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा मुचुकुंद भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज मंधाता के पुत्र थे। उन्होंने देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की और बहुत से राक्षसों को मौत के घाट उतारा। जब देवताओं को सेनापति के रूप में भगवान कार्तिकेय मिल गए तो देवताओं ने राजा मुचुकुंद का आभार व्यक्त कर उनसे वर मांगने को कहा। राजा मुचुकुंद को ज्ञात हुआ कि देवलोक और पृथ्वी लोक के समय अंतराल के कारण उनके परिवारजन पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। तो राजा मुचुकुंद को ये समझ में आ गया था कि उनके परिवारजनों की अब मृत्यु हो चुकी है, अब उनका पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई सालों से निरंतर युद्ध किया है, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। इंद्रदेव उन्हें पृथ्वी पर एक गुफा में मोक्ष अर्जित करने तक निद्रा का वरदान देते हैं और यह भी वर देते हैं कि जो भी आपकी निद्रा में विघ्न उत्पन्न करेगा उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो स्थान दिखाने वाला हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंड के द्वारा काल यवन का वध कराया था। वो गुफा, चलिए वो गुफा देखेंगे हम। अब भगवान श्री कृष्ण ये सब पहले से ही जानते थे, उन्हीं की लीला है। भगवान विष्णु के अवतार, उन्हीं की लीला थी ये सब। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को अपने आप क्यों नहीं मारा, उनके पास तो सुदर्शन चक्र था। दोस्तों, भगवान भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करते। हमारे भगवान आगे रहते हैं हमें ये सिखाने के लिए कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। भगवान चाहते तो काल यवन जैसे 1000 राक्षसों को क्षण भर में मार सकते थे, परंतु वो महादेव के वरदान से उत्पन्न हुआ था। काल यवन कोई राक्षस नहीं था, एक ऋषि पुत्र था। तो
तो यदि वो ऐसा करते तो ऋषि को भी आघात होता और वो भी भगवान श्री कृष्ण को कोई ना कोई शाप देते और महादेव का वरदान भी झूठा हो जाता। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण काल यवन को यहां ले आए इस स्थान पर। वो गुफा के अंदर सो रहे मुचुकुंद पर अपनी पीतांबरी डाल देते हैं। काल यवन श्री कृष्ण का पीछा करते हुए गुफा के अंदर आता है। पीतांबरी को देख उसे लगता है कि वो श्री कृष्ण है। वो क्रोध में उन्हें लात मार देता है। उठ उठ कृष्ण, यहां आकर छुप गया, सोचा मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। और फिर जो होता है उसके बारे में आप सभी को ज्ञात होगा। राजा मुचुकुंद निंद्रा से उठ जाते हैं और जैसे ही उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ती है, अंत हो गया, सब कुछ खत्म। काल यवन भस्म हो जाता है। यवन देश का इतना बड़ा राजा एक छोटी सी भूल और भस्म। यही वो गुफा है दोस्तों। अब तो ये बंद कर दी गई है। सांप बिच्छू बहुत निकलते थे यहां से, पर यही वो गुफा है जहां पर राजा मुचुकुंद जी सो रहे थे। काल यवन की मृत्यु के बाद राजा मुचुकुंद को भगवान अपने विश्व रूप के दर्शन देते हैं। इसी स्थान पर मुचुकुंद और भगवान कृष्ण एक यज्ञ करते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ललितपुर में भी एक स्थान है जिसका संबंध मुचुकुंद से है। उसके बारे में बाद में जानेंगे जब कभी मेरा जाना होगा। ललितपुर अभी तो फिलहाल जाना है नहीं। ये देखिए आप, ये स्थान देखिए, ये स्थान आपको मोह लेगा। प्रयास कीजिएगा कि आप यहाँ पर ना सर्दियों में आएं। सर्दियों में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। बीच में यहाँ पर लाइट शो होता है शाम के टाइम पर, नाव पे से पूरा बताया जाएगा मुचुकुंद का इतिहास, मुचुकुंद यहाँ पर जो है, और बहुत ही सुंदर स्थान है ये। एक बार अवश्य आइएगा, आपको आनंद आएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुचुकुंद है मेरे पीछे, ये है मुचुकुंद कुंड, और इसका इस जगह का, इस स्थान का पूरा इतिहास मैं आपको बता चुका हूँ। काल यवन के बारे में सब कुछ आपको बता चुका हूँ। महाभारत के एक और रहस्य को आपके सामने मैं उजागर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ एक काम करना है, लाइक, कमेंट, शेयर करना है। बहुत ही अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा हो आपको अपनी संस्कृति और धर्म के लिए, तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं आप मेरी। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये पेटीएम UPI ID है। हर हर महादेव।